अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल सुकून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शांजे की तबीयत की ख़राबी, इसके बाप की हमदान से हाथ जोड़कर इल्तिजा और ऐना के घर छोड़ने की धमकी से मजबूर होकर हमदान शांजे से मिलकर उसे मुतमईन करता है। तो शांजे हमदान की मोहब्बत और उसकी तवज्जो पाकर खुशी से झूम उठेगी और हमदान की मोहब्बत पाकर तो उसे ऐसा लगेगा जैसे सारी कायनात की खुशियाँ इसके दामन में आ गिरी हैं। और शांजे को इतना खुश और मुस्कुराते झूमते देखकर इसके वालिदैन भी खुश होंगे और शांजे की माँ अपने शौहर से कहेगी कि जब से हमदान से सुलह हुई है हमारी बेटी बहुत खुश नज़र आ रही है, लेकिन इनको ये नहीं मालूम होगा कि इनकी ये खुशी आरज़ी होगी। और दूसरी तरफ एक ही घर में रहने से हमदान और ऐना के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और दोनों ही एक दूसरे के लिए अपने दिलों में डेवलप्ड होती हुई फीलिंग्स और मोहब्बत को महसूस करेंगे, मगर हालात की सितम ज़रीफ़ी की वजह से वो खुलकर एक दूसरे से इजहार नहीं कर पाएंगे। और जब ऐना के हाथ पे चोट लगेगी तो हमदान जिस तरह बेचैन होकर इसकी तरफ भागेगा और इसका ख्याल रखेगा, तो हमदान का ऐना का इतना ख्याल रखने पे ऐना के दिल में हमदान की मोहब्बत और बढ़ जाएगी, मगर वो अपनी मोहब्बत की वजह से हमदान की खुशियों के राह में रुकावट नहीं बनना चाहेगी, इसीलिए अपनी मोहब्बत को दिल में ही दबा लेगी। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ हमदान की मोहब्बत और तवज्जो पाकर और हमदान के साथ शादी तय हो जाने पे शांजे के पाँव तो खुशी से ज़मीन पे नहीं टिक रहे होंगे। वो हमदान को सरप्राइज़ देने के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर हमदान के घर पहुंच जाएगी। ऐना भी उस वक्त घर पर मौजूद होगी। ऐना भी शांजे की इस तरह अचानक आमद से परेशान होकर अपने कमरे को अंदर से लॉक करके अंदर बैठी रहेगी। और शांजे की इस तरह अचानक आमद पे रमज़ानी चाचा भी परेशान हो जाएंगे और चूंकि हमदान घर पे मौजूद नहीं होगा तो शांजे रमज़ानी चाचा से हमदान के बारे में बातें करेगी। उसे टेबल पे रखे ऐना का कोई असाइनमेंट नज़र आ जाएगा तो वो बहुत हैरान होगी कि ये किसका असाइनमेंट है। अभी वो इस बारे में रमज़ानी चाचा से पूछ ही रही होगी कि हमदान भी घर आ जाएगा और शांजे को यूँ अचानक अपने घर में देख कर परेशान हो जाएगा। दूसरी तरफ शांजे भी ऐना का असाइनमेंट देख कर परेशान हो जाएगी और सोचेगी कि ज़रूर घर में हमदान के अलावा कोई और भी मौजूद है। वो बातें करते हुए पूरे घर में इधर उधर घूम फिर कर अपनी तसल्ली करेगी और जब वो ऐना के कमरे की तरफ जाएगी तो हमदान उसे उस तरफ जाने से मना करेगा, जिस पर शांजे को बहुत गुस्सा आएगा और वो हमदान से कहेगी कि इस कमरे में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से मुझे अंदर नहीं जाने देते आप। अब तो शांजे का शक यकीन में बदलता जाएगा कि ज़रूर इस घर में हमदान के अलावा कोई और भी है। और शांजे की इस तरह अचानक आमद और फिर इतना मुतजस्सिस होकर उस कमरे की तरफ जाना जिसमें ऐना है, एक बार फिर हमदान को फ़िक्र और तशवीश में मुब्तला कर देगी और वो ऐना को शांजे से छुपाने के लिए कोई मुस्तकिल हल सोचने लगेगा। दूसरी तरफ आयमा अपने फूफो के समझाने पे खुद पे जबर करके अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करेगी और उस्मान उतना ही उस पर जुल्म और सितम बढ़ाता जाएगा और अपनी माँ के मजबूर करने पर आयमा को डिनर पर ले तो जाएगा, मगर वहाँ भी आयमा को अकेले छोड़कर इसकी बेइज्जती करवाएगा। और जब आयमा अपने फूफो से इस बात की शिकायत करेगी और इन्हें बताएगी कि आपके बेटे के दिल में ऐना की यादें दफन हैं जिन्हें वो रोज़ खुरेदता है ताकि मुझसे बदला ले सके और मुझे अजियत पहुँचा सके, और इसकी फूफो उसे एक बार फिर सब्र की तलकीन करेगी, मगर आयमा अब अच्छी तरह जान गई है कि उस्मान का रवैया अब इसके साथ कभी भी नहीं बदलेगा और वो ऐना का बदला आयमा से पे जुल्म सितम करके इसी तरह लेता रहेगा। फ्रेंड्स, आपके ख़्याल में क्या हमदान दो कश्तियों में सवार होकर इस तरीके से कब तक ज़िंदगी गुजार पाएगा और क्या वो ऐना को शांजे से मज़ीद छुपा पाएगा, और दूसरी तरफ आयमा कब तक उस्मान के जुल्म और सितम बर्दाश्त करती रहेगी? अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।